पॉलिनोमियल में आज का हमारा टॉपिक है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वैसे तो आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, लेकिन हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये बेसिक क्या करते हैं अपने कंप्लीट कर लेते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसको समझने के लिए चलिए एक हम कोई पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब हम इस पे x की वैल्यू डालते हैं। p की वैल्यू x के वैल्यू हमने 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 x की जगह हमने 1 डाल दिया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस 7 इट गिव्स माइनस 6। जब हम ऐसे वैल्यू डालते हैं इसका मतलब क्या होता है, when इसको हम लिखेंगे कैसे, when x is equal to 1 in px in polynomial in x variable it gives minus 6। ये हमको क्या देगा, माइनस 6 देगा। ओके, उसी तरीके से पॉलिनोमियल इन टू वैल्यू डाल देते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4। ये क्या दे रहा है, 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, माइनस 6। तो when x is equal to 2 in px it gives माइनस 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं when p2 is equal to it gives माइनस 6। अगर 1 डालो 2 डालो, हम इस तरीके से अगर वैल्यू डालते रहते हैं तो क्या हमारी वैल्यू आती रहती है कि x की वैल्यू, जैसे 1 डाला 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 1 माइनस 7 माइनस 6 आ गया। उसी तरीके 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 3 2 जा 6 हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो इस तरीके से जो वैल्यू आती है ये आप सभी ने निकाला है क्लास 9th में। अच्छा, जीरो ऑफ, हम जब जीरो निकालते हैं मान लेते हैं px ये आ गया, इस तरीके से हमने निकाल दिया। अब ये तो सभी को पता है, अब जीरो निकालते हैं, मान लेते हैं इसी का हमको जीरो निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जब हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे कि ये इक्वेशन लिखी थी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। जब हमको जीरो टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अब हमको जीरो निकालना है तो हम क्या करेंगे, px को क्या मान लेंगे, जीरो को इक्वल मान लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। x कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। x माइनस 4 और x प्लस 1, x माइनस 4 को जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 4, x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस 1। इट मीन्स अगर हम x के वैल्यू 4 डालते हैं तो p4 के आ गया जीरो आ गया, p4 रखने पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, p माइनस 1 पे रखने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। हम क्या कह सकते हैं, 4 and माइनस 1 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल px, इस px का जीरो आ गया। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
के बारे में बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, लाइक px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर p यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर मान लेते हैं p k पे ये कैसी वैल्यू आ रही है 0 आ जाता है, तो सो k इज द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। यहाँ पे k क्या है, k इज रियल नंबर। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, के क्या कहना जाएगा, जीरो कहना जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन भी ले सकते हैं, लाइक px इक्वल टू ax प्लस b, a नॉट इक्वल टू 0। px को क्या रखेंगे हम, 0 को इक्वल रख देते हैं, ax प्लस b इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू माइनस b, x इक्वल टू माइनस b बाई a इज द 0 ऑफ ax प्लस b। उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया 0। अभी इससे पहले आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 0 देखे थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने 0 आए, 2 0 आए। लीनियर पॉलिनोमियल में कितने 0 आया, 1 0 आया। अच्छा, इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड 0, रिलेशन बिटवीन 0 एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन 0 and degree of the polynomial। तो एक रिलेशन देखने को मिलता है, लाइक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल लाइक कोई सी भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 5x प्लस 3, इसकी डिग्री कितनी बनेगी, इसकी डिग्री कितनी है 1। 0 कितने निकलते हैं इसके, 0 भी इसका एक ही आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, हाईएस्ट डिग्री 2 है, 0 भी कितने बनेंगे, 2 बनते हैं। इट मींस इसका मतलब क्या है, जिसके जितने 0 उतनी उसकी डिग्री है, जितने इसकी डिग्री उतने उसके 0। तो नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री। जितने नंबर ऑफ 0 बनेंगे उतनी उसकी क्या होगी, डिग्री भी बन जाएगी। ये हमको क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कि नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ डिग्री में क्या रिलेशन है। जितने उसके क्या बनती है, डिग्री आती है, हम क्या देख रहे हैं, उतने क्या आते हैं उसके 0 भी आते हैं। ये तो हमको एक चीज देखने को मिली। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू ax प्लस b, इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन
इसका ग्राफ अगर बनाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, तो जो भी जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस। तो जब भी ग्राफ बनता है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसे बना सकते हैं? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। और ये y एक x, ये क्या है? एक पॉइंट पे काट रहा है, इट कट्स x एक्सिस एट अ सिंगल पॉइंट। x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट को क्या करेगा? सिंगल पॉइंट में काटेगा। ठीक है, बुक में देख लेते हैं, कुछ और भी लिखना है। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल 1 0 बनता है, इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, नेमली x कोऑर्डिनेट। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का है। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है ग्राफ? अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखते हैं, ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ के बारे में अगर बात करें, पैराबोला है, पैराबोला। ये आपको ध्यान रखना है, इसका ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला बनता है, लाइक कुछ इस तरीके से। ये x, ये y, ये ओरिजिन, इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला बनेगा। इट कट इक्वल टू y, इट कट x कोऑर्डिनेट, इट कट x कोऑर्डिनेट at 2 पॉइंट। जैसे यहाँ पे काट रहा है, मोस्टली क्या है, जैसे हमने अभी पढ़ा, क्या है मोस्टली, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है? 2 जीरो बनेंगे, 2 जीरो मतलब तो 2 पॉइंट पे क्या करेगा? काटेगा। ठीक है, अच्छा इसके और भी डायग्राम हम देख सकते हैं, लाइक जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट x एक्सिस, इट कट x कोऑर्डिनेट, ये क्या करता है? x कोऑर्डिनेट को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। इट कट x कोऑर्डिनेट में, इसको थोड़ा अच्छे से और डिटेल में लिख देता हूं, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं। इट कट x कोऑर्डिनेट, ये क्या करेगा? x कोऑर्डिनेट को क्या कर रहा है? काट रहा है। अब x कोऑर्डिनेट को जो काट रहा है, कितने में काट रहा है, वही लाइन में लिख देता हूं, ताकि आप क्या है जब इसको अपनी कॉपी में लिखें तो आपको कोई वो ना हो। इट कट, इस लाइन को मैं मिटाता हूं और इस लाइन को मैं दोबारा लिखता हूं। द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द zeros of quadratic polynomial, zeros of quadratic polynomial, जो जीरो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a not equal to 0 are precisely the x coordinate of point, जो x coordinate से, where the parabola representing, जहाँ पे पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटरसेक्टिंग x एक्सिस,
ठीक है, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने ये पूरा का पूरा लाइन ही लिख दिया भाई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम जीरो है वो कितने बनेंगे, 2, मैक्सिमम जीरो, बनते हैं। अब इसका ग्राफ अगर बनाया जाए, कैसा ग्राफ बन सकता है, एक तो जैसे कि ऐसे गया, ऐसे बन सकता है, यहाँ भी 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनेगा, लेकिन बन सकता है। इसको आप उल्टा करके भी बना सकते हो। लाइक दूसरा ग्राफ देखते हैं, ये मान लेते हैं ऐसे जा रहा है, ये सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है, और इसी को आप क्या ऐसे भी बना सकते हो कि वो ऐसे तो जा सकता है सर, उल्टा भी बना रहा है, वो भी क्या एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, जैसे यहां भी बना सकते हैं, दोनों एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, लेकिन 2 जीरो आ गए। उसी तरीके से ऐसा भी नहीं है कि हमेशा जीरो आता ही है, कभी कभी जीरो नहीं आया, तब कैसा ग्राफ बनेगा, उसका ग्राफ अगर हम बोलते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। अब जरूरी है कि अब एक्स एक्सिस को काटे, नहीं काट रहा, ऐसे बन रहा है और ऐसे बन रहा है, इसमें कितने जीरो है, नो जीरो, इसमें कोई जीरो नहीं बन रहा। इसमें कितने पॉइंट पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, 2 पॉइंट पे काट रहा है, 2 जीरो बन रहा है, 2 हम कह सकते हैं 2 डिफरेंट जीरो बन रहे हैं, 2 डिफरेंट जीरो बनेंगे। इस केस में जब ग्राफ का इस तरीके से बनेगा, अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है 2 डिफरेंट जीरो। अब यहां पे बन रहा है 2 सेम जीरो, जीरो सेम होंगे लेकिन 2 होंगे, 2 सेम जीरो, और इसमें कोई जीरो नहीं बनेगा। ये क्या है, जीरो और जीरो के बीच में, डिग्री के बीच में, ग्राफ के बीच में हमने क्या रिलेशन देखा, जो एक्स एक्सिस को काट रहा है, जिस एक्सिस पे एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट में काट रहा है उसी को हम उसका जीरो बोलेंगे। ओके, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या रिलेशन एंड कोएफिशिएंट देखेंगे, इनके बीच में क्या रिलेशन है, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।